हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर 4 चल रहा है, दैट इज़ एनिमल किंगडम, और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फाइलम नाइडेरिया कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम एक नंबर आगे और फाइलम की ओर बढ़ेंगे। 3rd नंबर का फाइलम जो है आपका फाइलम टीनोफोरा। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था आपको कि पहले टीनोफोरा और नाइडेरिया की जगह पे एक ही आपका फाइलम था जिसे हम सिलेंट्रेटा बोलते थे, ठीक है। लेकिन कुछ डिसिमिलैरिटीज़ की वजह से सिलेंट्रेटा से टीनोफोरा को अलग कर दिया गया। तो नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा आपका एक ही फाइलम है, टीनोफोरा अलग से एक फाइलम है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए कुछ और बातें जानते हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में, और आई एम श्योर इस वीडियो के अंत तक आप सारी की सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो NCERT बुक में दी हैं आप अच्छे से समझ लेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओके चलिए, पहला पॉइंट देखिए, टीनोफोरा की अगर मैं बात करूं तो इनका जो अनदर नेम है, ठीक है, अनदर इनके जो नेम है वो हैं कॉम जेलीस, या फिर इन्हें कहा जाता है सी वॉलनट। तो आपको ये नेम याद होने चाहिए। टीनोफोरा को हम आपके कॉम जेलीस एंड सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इनके हैबिटाट की। तो आपने ये पढ़ चुके हो कि जो पॉरीफेरा था वो टोटली एक्वाटिक था, मीन्स वो मरीन वाटर में भी पाया जाता था, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता था। सेम चीज़ नाइडेरिया के साथ थी, एक्वाटिक था कम्प्लीटली, मरीन भी था मोस्टली, एंड फ्यू फ्रेश वाटर थे। तो नाइडेरिया यहाँ पर थोड़ा सा अलग है तो ये एक्वाटिक ही, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। ये आपको फ्रेश वाटर में नहीं दिखाई देगा, ये ओनली आपका सी में ही दिखाई देगा। तो पहला हमारा पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पर, ये एक्वाटिक तो है, ठीक है, लेकिन कैसा एक्वाटिक है, एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये और जगह नहीं पाया जाएगा। जबकि आपका पोरीफेरा एंड नाइडेरिया भी एक्वाटिक है, लेकिन वो फ्रेश वाटर एज वेल एज मोस्टली तो मरीन ही पाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ मरीन में ही मिलेगा। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर है। सेकंड पॉइंट, अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहती हूँ इस फाइलम टीनोफोरा की, जो ये अलग करता है नाइडेरिया से। तो बेटा अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ जुगनू का, जुगनू आप सभी ने नाम सुना होगा, जो रात होने पर लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करते हैं उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो इनके पास वही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रात के अंधेरे में ये चमकते हैं, ये अपनी लाइट एमिट करते हैं। तो इनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। अभी बायोल्यूमिनेसेंस जैसे कि मैंने बताया क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू emit लाइट, तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो इनके पास भी वही प्रॉपर्टी होती है। थर्ड चीज़ बात करते हैं हम इनकी लोकोमोशन की। तो देखिए लोकोमोशन कैसे करता है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूँगी इसके, फिर एक का ड्रॉ बना करके हम पॉइंट भी समझते जाएंगे और ड्रॉ की हेल्प से उसको विजुअलाइज भी करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए टीनोफोरा के जो एग्जाम्पल होते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका टीनोप्लाना, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है आपका प्लूरोब्रैकिया। तो इसका हम एग्जाम्पल में डायग्राम बनाने जा रही हूँ प्लूरोब्रैकिया का। तो देखिए ये कैसा होता है प्लूरोब्रैकिया, ये पहले जैसे फुटबॉल होती है ना, बहुत इजी सा डायग्राम है इसका। दो
एक इसकी फुटबॉल टाइप इसका बॉडी होती है और इस फुटबॉल में 2 चुटियाँ बनी होती हैं, ठीक है। चुटिया जैसे गर्ल्स की चुटिया होती है ना, तो स्कूल बना के ले जाती है, तो सेम चीज़ चुटिया बनी होती है, लेकिन ये चुटिया नहीं है इसकी, ये क्या है, इसके टेंटाकल्स हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या है, प्लूरोब्रैकिया है, तो ये क्या है, टेंटाकल्स, टेंटाकल्स हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर सिर्फ इसकी एक आउटलाइन बनाई है, अब मैं आपको 1-1 पॉइंट बताती जाऊँगी और इसमें हम ड्रॉ भी करते जाएंगे। तो पहली चीज़ मैंने आपको, जैसे मेन बॉडी है, ये टेंटाकल्स हैं, यहाँ पर होता है माउथ, ये इसका माउथ है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर कि इसके पास, ठीक है, 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं, ठीक है, सीलिएटेड की, जिसको हम कॉम प्लेट कहते हैं, जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करता है। ओके, तो हमारे पास क्या जाएगा, दे हैव 8, कितनी रो, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड, सीलिया होता, ठीक है, सीलिएटेड कॉम, नेम क्या है उसका, कॉम प्लेट, सीलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं, जिसकी हेल्प से, ठीक है, ये क्या करेगा, हेल्प से, इसकी हेल्प से, हेल्प किस में करेगा ये, हेल्प लोको, हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन। तो देखिए कैसी होती हैं वो 8 रोज, तो इनमें ऐसे करके, ठीक है, ये एक्सटर्नली, ठीक है, बॉडी के बाहर से, जैसे हमारी बॉडी के बाहर है इधर, तो इस तरह से 1 2 3, जैसे फुटबॉल, जैसे मैंने बताया था ना, फुटबॉल में भी लाइंस होती है, सेम वही समझ लो आप, 1 2 3 4 इसके बैक साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके क्या होते हैं, सीलिया होती है, जिनको कॉम पता है ना आपको, कॉम जिससे बाल बनाते हो आप, तो ये भी तो ऐसी होती है, जैसे कॉम है, यहाँ पर ऐसे करके ये होते हैं, ठीक है, तो सेम ऐसी, तो इनकी ही हेल्प से ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, और ये 8 रोज होती है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ओके, अब जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया टेंटाकल्स। अब टेंटाकल्स में देखिए यहाँ भी सीलिया ही होती हैं एक्चुअली, ऐसे करके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, यहाँ भी इस तरीके से। तो देखिए जो ये टेंटाकल्स हैं, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप सेल्स होती हैं ऐसे करके, जैसे कि आपने नाइडेरिया में देखा था, ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल्स थी उसके पास, तो इसके पास भी हैं, लेकिन वो तो क्या था, पॉइजनस सेल थी, लेकिन ये पॉइजनस नहीं होती है, ये स्टिकी सेल्स होती हैं, जिनका नेम है कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट जो कैसी सेल्स हैं, स्टिकी सेल्स, चिपकदार, ठीक है, चिपक जाती है। तो ये क्या करती हैं, स्टिकी सेल्स हैं, चिपचिपी हैं, और ये वाटर में है, तो जो फूड पार्टिकल्स है इसमें चिपक जाते हैं, जिसको ये खाता, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करेगी, चलो यहाँ लिख लेती हूँ मैं, दे हैव कोलोब्लास्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कोलोब्लास्ट जो किस में करेगा, हेल्प इन कैप्चर प्रे, ठीक है। प्रे अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए, अब हम इसका देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अभी आपका टिश्यू लेवल ही है, तीनों इससे पहले नाइडेरिया की तरह टिश्यू लेवल का ही है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमने पढ़ी थी सिमिट्री। सिमिट्री इसमें कैसी होती है, सिमिट्री में बार बार नहीं बताऊंगी अब क्या होती है सिमिट्री। तो सिमिट्री ये रेडियली होती है, ठीक है, रेडियली
सिमिट्री पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, इसका बॉडी प्लान कैसा होता है? तो देखिए बॉडी प्लान, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रही हूँ। इंटरनली हम देख रहे हैं, ये माउथ है, तो माउथ से खाना आपका ऐसे करके जाएगा और यही इसका मतलब यहीं से इसका खाना जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है और प्लस ठीक है अनडाइजेस्टेड खाना भी मुंह से ही बाहर आ रहा है। इसका मतलब कोई एनस नहीं है। अब जिसमें एनस प्रेजेंट नहीं होता है या फिर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये कैसा बॉडी प्लान है? ब्लाइंड सैक। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ एनस, एनस नहीं पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। जर्म लेयर। जर्म लेयर्स इसमें एज यूजुअल नाइजीरिया की तरह ही ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इसमें क्या पाई जाएगी? एक्टोडर्म, दूसरी एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सीलोम। ठीक है, सीलोम। सीलोम का मतलब क्या है? जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, जो बॉडी वॉल है, उसके बीच का गैप सीलोम कहलाता है। लेकिन इसमें कोई गैप नहीं होता है, ऐसे करके देखिए, कोई गैप नहीं, तो सीलोम नहीं है। अब जिसमें सीलोम नहीं होता वो एसिलोमेट कहलाते हैं। तो ये क्या है? एसिलोमेट। एसिलोमेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? ये रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। ठीक है, अभी इनमें क्योंकि ऑर्गन लेवल नहीं है ना, तो ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन अपनी बॉडी जो सरफेस है वहीं से करते हैं। तो कहाँ से करेंगे? बाय बॉडी सरफेस। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट पॉइंट डाइजेशन अब हम पढ़ेंगे। डाइजेशन, देखो डाइजेशन, पहली बात तो इसके पास इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है क्योंकि एनस प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो है ना, बार बार बता चुकी हूँ, जैसे कि आपने पढ़ा था नाइजीरिया में, इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी, जो क्या है? एक इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो अब डाइजेशन कहाँ हो रहा है? गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट चीज़, ये डाइजेस्ट कैसे करता है? तो देखिए, जैसे ही इसने अपना शिकार मुंह में डाला, यहाँ आया, तो ये जो इसकी सेल्स होंगी यहाँ, वो इस पर एंजाइम रिलीज़ करेगा। ठीक है, और ये पार्शियली डाइजेस्ट होगा। तो ये किस टाइप का डाइजेशन है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी में ये होता है ना, फूड पाइप है, देन स्टमक है, ऐसे करके। तो खाना यहाँ डाइजेस्ट हो रहा है। लाइनिंग ऑफ स्टमक से क्या जूस सेक्रेट होता है? गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है। कंप्लीट डाइजेस्ट होता है हालांकि ऐसे। तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। हम मोस्ट एडवांस एनिमल्स है इस अर्थ में, लेकिन इसके पास ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपके, क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, तो यहाँ पर पार्शियली डाइजेस्ट हुआ। इसके बाद इस पार्शियली डाइजेस्ट खाना कहाँ चला गया? इन सेल्स के अंदर चला गया, जो इसकी लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। फिर उसके अंदर वो पार्शियली डाइजेस्टेड खाना कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है सेल के अंदर। तो ये कैसा डाइजेशन हुआ? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। तो दैट मीन्स इसमें जो डाइजेशन है एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड इंट्रा सेल्युलर दोनों टाइप्स का पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट की बात करें। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।
तो रिप्रोडक्शन में भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे भी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पर सेक्सेस सेपरेटेड नहीं है कि मेल फीमेल नहीं है, एक ही में है। तो जिसमें एक ही में मेल फीमेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? पहला पॉइंट, हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट्स बनते हैं इसके अंदर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं होगा। तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखिए जैसे कि ये है, ओके, यहाँ पे इसको रफ कर रही हूँ, ये मेल है, मेल गैमेट, ये ठीक है बहुत, यहाँ पर ये फीमेल गैमेट है। अब उसी तरह से एक दूसरा हम ले लेते हैं, ये प्लूरोब्रैकिया, एक ये है, ये इसकी दो चुटिया हो गई, ठीक है, जुटिया मतलब इसकी टेंटाकल्स हो गए। यहाँ पर ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये अपने स्पर्म रिलीज़ करेगा, ठीक है, ये इसमें आएगा। तो यहाँ पर फ्यूज़न जैसे हो गया सपोर्ट, तो ये क्या बन जाएगा? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट के बाद लार्वा बनेगा, यहाँ पर लार्वा के बाद ये एडल्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद क्या बन रहा है? लार्वा बन रहा है। अब जहाँ पर लार्वा बनता है वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, तो इसके मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया। तो हमारा यहाँ पर जो टीनोफोरा है बहुत ही छोटा सा फाइलम था, इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी मैंने लिख ली हैं, बस फिर भी मैं आपको बार बार बता देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो सारी चीज़ें हैं बट फिर भी एक्सक्लूसिवली मराइन है, ठीक है, मेरीन है, मतलब समुद्र में ही मिलेगा आपको। दूसरा, इनमें जो कैरेक्टर होता है बायोल्यूमिनेसेंस का कैरेक्टर होता है, और इसमें कोलोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं जिसकी हेल्प, जो स्टिकी होती है, जिसकी हेल्प से ये अपने प्रे को कैप्चर करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल होगा ना कि इंटरनल होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये मैंने आपको जो अंडरलाइन करे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर हमारा ख़त्म भी होता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आपकी बहुत हेल्प हुई हो। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए फाइलम के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।